हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज के वीडियो में हम आपके लिए एमपी बोर्ड अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 11वीं भूगोल का पेपर लेकर आ चुके हैं। दोस्तों, जो आपका पेपर कल होने वाला है, तो इसमें आपका समय 3 घंटे का रहेगा। पूर्णांक आपका होगा 70 नंबर का। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारे आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं कक्षा 11वीं भूगोल का पेपर किस प्रकार से आपको एग्जाम में आने वाला है। तो यहाँ पर कुछ निर्देश दिए हुए हैं, तो सबसे पहले आप इन निर्देशों को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि स्टूडेंट्स के लिए निर्देशों को पढ़ना सबसे ज़्यादा जरूरी होता है। पहला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पर सही विकल्प चुनकर लिखिए। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके दिए हुए हैं, यहाँ पर 6 नंबर के एग्जाम में आएंगे। पहला दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने भूगोल शब्द का प्रयोग किया। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहले ऑप्शन में दिया हुआ है हेरोडोटस, दूसरे में दिया हुआ गैलीलियो, तीसरे में दिया हुआ इरेटोस्थेनीज, चौथे में दिया हुआ अरस्तु। दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ जैव विविधता का संरक्षण निम्न में से किसके लिए महत्वपूर्ण है। जंतु, पौधे, पौधे और प्राणी सभी जीवधारी। तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है डोडा बेटा चोटी निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी श्रृंखला में स्थित है। नीलगिरी, कार्डामम, अन्नामलाई, नल्ला माला। चौथा क्वेश्चन दिया हुआ निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया द्वारा वायुमंडल मुख्यतः गर्म होता है। भौमिक विकिरण, सौर विकिरण, परावर्तित सौर विकिरण, सभी से। पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है भारत का अक्षांशीय विस्तार है 20 डिग्री, 30 डिग्री, 25 डिग्री या फिर 28 डिग्री। छठा क्वेश्चन दिया हुआ ब्रह्मांड के विस्तार के किसने प्रमाण दिए। जेम्स जीन्स, एडविन हब्बल, मोल्टन, सर हैरोल्ड जैकरी। दोस्तों, अगर आप इसके सोल्यूशन की PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप गूगल पर सर्च करें nityastudypoint.com। तो वहाँ से दोस्तों आप इसके सोल्यूशन की PDF भी डाउनलोड कर पाएंगे। अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो आप जल्दी से टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम ज्वाइन करने का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया हुआ रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये भी आपके एग्जाम में 6 नंबर का आएगा। तो पहला दिया हुआ है रिक्त स्थान देश में प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है हिमालय के गिरिपद पर रिक्त स्थान वन पाए जाते हैं। तीसरा दिया हुआ है कर्नाटक राज्य में पूर्व मानसून वर्षा रिक्त स्थान को कहते हैं। चौथा दिया हुआ है भूतल पर वह बिंदु जो भूकंप के उद्गम केंद्र के समीपतम होता रिक्त स्थान कहलाता है। पांचवा दिया हुआ है बहुत सी संबंधित भू आकृतियां मिलकर रिक्त स्थान बनाती हैं। छठा दिया हुआ सबसे अधिक गर्त रिक्त स्थान महासागर में मिलते हैं। तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ सही जोड़ी बनाइए। 5 नंबर का आपके एग्जाम में आएगा। एक तरफ स्तंभ आ दिया हुआ है, एक तरफ स्तंभ बा दिया हुआ है। तो स्तंभ आ में दिया हुआ है स्थलमंडल, अंतर्जनिक बल, पृथ्वी का कंबल, भारत का क्षेत्रफल, लूनी नदी। फिर इसके बाद स्तंभ बा दिया हुआ जलवाष्प से राजस्थान 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, भू आकृति निर्माण, भू प्रॉपर्टी व मेंटल का ऊपरी भाग। चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है एक वाक्य में उत्तर लिखिए। 5 नंबर का आपको एग्जाम में आएगा। पहला दिया हुआ है भूकंप मापी यंत्र को क्या कहते हैं। दूसरा दिया हुआ है चट्टानों का अपने स्थान पर चटकना या टूटना क्या कहलाता है। तीसरा दिया हुआ शीत वाताग्र के साथ किस प्रकार के मेघ बनते हैं। चौथा दिया हुआ है समान भौतिक लक्षणों वाले जीवों के समूह को क्या कहते हैं। पांचवा दिया हुआ भारत देश की आर्द्र भूमि को कितने वर्गों में रखा जाता है। पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर सब तथ्य लिखिए। 6 नंबर का आपको एग्जाम में आएगा। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और ये वीडियो अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। तो पहला यहाँ पर दिया हुआ है द्वैतवाद भूगोल की एक प्रमुख विशेषता है। दूसरा दिया हुआ है निहारिका परिकल्पना गणितज्ञ लाप्लेस ने प्रस्तुत की है। तीसरा दिया हुआ है खुले महासागरों में सबसे अधिक लवणता कर्क और मकर रेखा के पास मिलती है। चौथा दिया हुआ है पवन द्वारा बहाकर लाई गई बारीक मिट्टी लोयस कहलाती है। पांचवा दिया हुआ है समदाब रेखाओं के दूर दूर होने से दाब प्रवणता अधिक होती है। छठा दिया हुआ भारत विश्व के कुल स्थलीय धरातल का 2.4% भाग रखता है। छठा क्वेश्चन दिया हुआ भौतिक भूगोल क्या है। यहाँ से आपके दोस्तों आते लघु उत्तरीय प्रश्न 2-2 नंबर के। तो 2-2 क्वेश्चन दिए हुए हैं आपके यहाँ पर। छठे का में दिया हुआ है द्वैतवाद क्या है, भूगोल में द्वैतवाद को समझाइए। 7वां क्वेश्चन दिया हुआ है वे कौन से कारक हैं जो पृथ्वी पर तापमान के वितरण को प्रभावित करते हैं। अथवा में दिया हुआ है जलवायु से क्या तात्पर्य। तो दोस्तों 2-2 क्वेश्चन में से आपको एक एक क्वेश्चन का आंसर कर लेने हैं।
जिस भी क्वेश्चन का आंसर आपको अच्छे से आता है उसका आंसर लिख देना है अपनी कॉपी में। 8वां क्वेश्चन दिया हुआ जैव विविधता क्या है, 2 नंबर का आने वाला है। अथवा में दिया हुआ है विश्व में जैव विविधता के हॉटस्पॉट कौन कौन से हैं। 9वां क्वेश्चन दिया हुआ भारत को उपमहाद्वीप क्यों कहते हैं। अथवा में दिया हुआ है तटीय सीमाओं से संलग्न राज्यों की पहचान कीजिए। 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है भारतीय उपमहाद्वीप के देशों के नाम बताइए। अथवा में दिया हुआ है वृक्षाकार और जालीनुमा प्रारूप में अंतर लिखिए। 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है भारत में ठंडा मरुस्थल कहाँ स्थित है, इस क्षेत्र की प्रमुख श्रेणियों के नाम बताइए। अथवा में दिया हुआ है अपवाह तंत्र किसे कहते हैं। 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है भूकंप के कोई 2 हानिकारक प्रभाव लिखिए। अथवा में दिया हुआ है कोसी नदी को बिहार का शोक क्यों कहते हैं। 13वां नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है वायुमंडल में क्षोभमंडल का महत्व लिखिए। अथवा में दिया हुआ है पृथ्वी पर तापमान की पेटियों का वर्णन कीजिए। 14वां नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है महासागरीय उच्चावान की प्रमुख लघु आकृतियों का वर्णन कीजिए। अथवा में दिया हुआ ज्वार भाटा का मानव जीवन में क्या महत्व है। इसके बाद दोस्तों आपके यहाँ पर लघु उत्तरीय प्रश्न दिए हुए हैं। 15वां नंबर पूर्वी तटीय मैदान एवं पश्चिमी तटीय मैदान में अंतर स्पष्ट कीजिए। अथवा में दिया हुआ है उत्तर भारत की नदियों की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। 16वां नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है भारत में आने वाले प्राकृतिक आपदाओं को संक्षिप्त में समझाइए। अथवा में दिया हुआ है सुनामी को उथले जल की तरंग क्यों कहा जाता है, इसके प्रभाव बताइए। 17वां क्वेश्चन दिया हुआ बिग बैंग सिद्धांत का सचित्र वर्णन कीजिए। 4 नंबर का आएगा। ये आपके यहाँ से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दिए हुए हैं। अथवा में दिया हुआ है पी तरंग तथा एस तरंग में अंतर बताइए। 18वां क्वेश्चन दिया हुआ है अपर्दन तथा अपक्षय में अंतर स्पष्ट कीजिए। अथवा में दिया हुआ है पवन के द्वारा निर्मित प्रमुख स्थल रूपों का वर्णन कीजिए। 19वां क्वेश्चन दिया हुआ है मानसून वर्षा की विशेषताएं बताइए। अथवा में दिया हुआ है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों की विशेषताएं लिखिए। 20वां क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर भारत के मानचित्र पर निम्नलिखित को दर्शाइए। काराकोरम पर्वत, सदाबहार वन क्षेत्र, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, कंचनजंगा। अथवा में दिया हुआ विश्व के मानचित्र पर निम्नलिखित को दर्शाइए। इंदिरा पॉइंट, तापी नदी, मानक यामोत्तरत रेखा, अरब सागर। तो दोस्तों ये पूरा का पूरा पेपर यहाँ पर दिया हुआ है भूगोल का। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर लें। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का भी बटन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको हमारे आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।